हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 5। क्वेश्चन में गिवन है कि साधारण ब्याज दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज दर को 3% से बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपये उतने ही समय में कितने रुपये हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 800 रुपये पहले थे, ठीक है, तो 800 रुपये 3 साल के बाद वो 956 रुपये हो गए, ठीक है। तो टाइम कितना लगा? 3 इयर्स का। तो अब एक बात बताओ कि 3 साल में अगर 800 956 रुपये हो गए तो 3 साल में ब्याज कितने का बैठा? तो आपका 956 में से अगर आप 800 घटाओ तो आपको पता चलेगा कि 156 रुपये का ब्याज मिला है 3 साल बाद। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 52 रुपये का ब्याज 1 साल में मिलता है। तो अगर 1 साल में अगर 52 रुपये का ब्याज मिला है तो ये किस पे मिला है बेटे? 800 रुपये पे। किस पे मिला है? 800 रुपये पे। तो अगर मैं इसका परसेंट निकालना चाहूँ, ठीक है ना, रेट परसेंट, तो रेट परसेंट क्या होता है कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ है पर ईयर? 52 रुपये का। और किस में से हुआ है? 800 रुपये से, और गुणा 100। यहाँ से रेट परसेंट निकल जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। तो 13/2 को हम बोलते हैं बेटे 6.5%, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 6.5 आ जाएगा। कह रहा है कि यदि ब्याज दर को 3% से बढ़ा दिया जाए। देखो अभी तक तो 6.5% था, अगर मैं इसमें 3% ऐड कर दूँ तो आपको पता चलेगा कि ब्याज दर हो चुका है 9.5%, ठीक है। अब जो नया ब्याज दर हो चुका है वो 9.5% हो चुका है। तो कह रहा है कि 800 रुपये उतने ही समय में कितने रुपये हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, 800 रुपये जो है अब नया ब्याज दर हो चुका है 9.5% का, समय उतना ही कह रहा है जो पहले 3 वर्ष का लेता था, और 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 800 रुपये का 9.5% पे 3 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने रुपये हो जाएंगे। तो ब्याज को 800 में जोड़ देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने रुपये हो जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब एक बात बताओ, 8 पंजे 40 का जीरो, 9.5 की गुणा कर देते हैं तो 4 बचेगा, 8 9 72 और 4 हो जाएगा आपका 76। तो 76 रुपये ये हो गए, और इसकी गुणा कर देंगे हम 3 से। तो 76 तिया कितना होता है बेटे? देखो 3 6 18 का 8 कैरी 1 और 7 तिया 21 और 1 22। तो 228 रुपये यहाँ से आ गए। देखो 228 रुपये तो तुम्हारे ब्याज के आ गए 3 साल के 800 रुपये पे, और तुम्हारा 800 रुपये है ही। तो तुम्हारे टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? 800 और 228 होता है 1028 रुपये। उम्मीद करता हूँ बेटे क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। श्रीनिवासन दो समान राशि हैं, बराबर राशि हैं, ध्यान रखना। 2 बैंकों में क्रमशः 10% और 12% साधारण ब्याज दर पर जमा किया। यदि 1 वर्ष के अलग अलग बैंक हैं, ध्यान रखना, पहले पे तो जो भी राशि है, मान लो कि 4000 रुपये की राशि है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो पहले 4000 रुपये की राशि को 10% के ब्याज पे देता है, और दूसरी 4000 रुपये की राशि को 12% ब्याज पे दूसरी बैंक में जमा करता है। और वर्ष के अंत में अगर दोनों बैंकों से उसको कुल 1650 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ हो तो उसने प्रत्येक बैंक में कितने रुपये जमा किए। देखो ऐसा है, इसको हम करना चाहें तो 100 मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम करना चाहें तो 100 मान के भी कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको ट्रिक आती है तो हम ट्रिक से ही करेंगे, हम फार्मूले से नहीं करेंगे। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसके अंदर स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहता है, मान लेते हैं कि एक राशि हमारी x है, ठीक है। तो पहले पे ब्याज 10% का लग रहा है 1 साल के लिए अपॉन 100, और दूसरे पे ब्याज लग रहा है, राशि वही है x रुपये की, इस पर 12% का ब्याज लग रहा है 1 साल के लिए अपॉन 100। दोनों का जो SI है ब्याज, दोनों का पहला ब्याज दूसरा ब्याज दोनों का सम मिला के टोटल ब्याज है 1650 रुपये के बराबर, ठीक है ना। इतने रुपये का ब्याज प्राप्त हो गया। तो ये जो आपका सम जो रुपए था उस x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर दें तो पता चल जाएगा प्रत्येक बैंक में कितने रुपए जमा किए। देखो अपॉन में बोथ साइड से 100 आपका कॉमन हो जाएगा। आपका 12x ऊपर है और 10x ऊपर है, तो ये हो जाएगा बेटे 22x बराबर आपका हो जाएगा 1650। देखो एक बात बताऊँ, 11 दूनी 22 होता है, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 0, ठीक है। आमने सामने वैल्यू कट जाती है, फिर 2 से काट देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो x की वैल्यू देखो 75 की गुणा जब 100 से हो जाएगी, नीचे से 100 जब ऊपर जाएगा तो 7500 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो x है ये आपकी वो राशि है जो हमने मानी थी, ठीक है। उसी राशि को उसने जमा किया था, पहले को 10% पे और दूसरे को 12% पे। तो ये राशि आपकी 7500 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक बैंक में उसने 7500 रुपये जमा किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मिस्टर ए किसी राशि का 40% 15% वार्षिक दर पर और शेष राशि का 50% 10% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि को 18% वार्षिक दर पर कर्ज देते हैं। यदि संपूर्ण राशि पर ब्याज दर की गणना की जाए तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना है। इस टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे ग्रुप डी में आप पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि राशि जो है मिस्टर ए के पास जो है वो 100 रुपये की राशि है और उस राशि का 40% जो होगा वो 40 रुपये का होगा। 100 रुपये का जितनी राशि की जितने परसेंट की बात करते हैं उतना ही परसेंट वो रुपये होते हैं। ठीक है ना, तो राशि का 40% मतलब 40 रुपये कह रहा, उसको 15% वार्षिक दर पर दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो 15% वार्षिक दर मतलब इसका 15% दर कितना हो जाएगा। आप अगर इसका 15% 40 का निकालो तो इसका 40 का 10% 4 होगा और 5% क्या होगा, 4/2 2 होगा। ठीक है ना, देखो कहने का मतलब ये होता है 40 का 10% 4 होता है। अगर मैं 5% निकालना चाहूँ तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 10% 4 और 5% ये 2, 4 और 2 कितना होगा 6। इसका मतलब 15% जो है 40 का आपका 6 हो जाएगा। या आप चाहो तो एक काम करो, आपकी मर्जी है, 40 का 15/100 कर दो, बात एक ही है, वही आएगा 6। ठीक है, अब क्या कहता है 15% का हो गया पहला 40%, फिर कह रहा है शेष राशि का 50%। आपका शेष बचा कितना, 100 में से 40 तो चला गया है, शेष बचा आपका 60 और 60 का 50% मतलब 60/2। भाई 60 का 50% मतलब 60/2, तो ये हो जाएगा 30 रुपये। तो 30 रुपये जो है अब वो क्या करता है, वो 10% की वार्षिक दर पे देता है। तो 30 का 10% होता है बेटे 3 रुपये। ठीक है, ये आपके सारे ब्याज आ रहे हैं। ठीक है ना, अब थर्ड वाला क्या कहता है, जो शेष जो राशि बची हुई है यहाँ पे, तो इसका शेष कितना है 40 और 30 70 तो पहले हो चुका है, 30 रुपये बच गए, अब 100 रुपये है टोटल। ठीक है ना, तो 30 का कह रहा है कि 18%। देखो 30 का 1% होता है 0.30। ठीक है, और इसकी अगर मैं 18 से गुणा कर दूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 0 एज इट इज रहेगा, 18 × 54 का 4 और पॉइंट ऐसे रहेगा और 54 का 5 बाहर आ जाएगा। तो ये 5.40 रुपये यहाँ से आ गया। ठीक है ना, 5.40 रुपये। तो आप अगर ऐड करो तो 6 3 9 और 9 5 14, 14 पॉइंट बाद में 40 है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ऐसी रहेगी। तो आपको ये पता चलेगा कि जो 14.40 रुपये का जो है ना, ये 100 रुपये पे ये इसका परसेंट ही होता है डायरेक्ट। जो भी वैल्यू होती है 100 पे उसकी परसेंट ही होती है, क्योंकि देखो 14.40 का ब्याज है, अब बटे 100 गुणा 100 करोगे 100 से 100 कट जाएगा, तो इसीलिए इसका जो परसेंट होता है 100 पे वो इतना ही रहता है। तो वार्षिक दर प्रतिशत आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कोई राशि किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 178% से बढ़ जाती है, उसी दर से 12,000 रुपये की राशि 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा 12,000 की राशि पर। तो एक बात बताओ, कोई राशि है, हमें नहीं पता, मैंने मान लिया 100 रुपये की राशि है। ठीक है, कह रहे 6 वर्षों में 178% से बढ़ जा रही है। देखो एक बात बताऊँ, ये खुद का 178% से बढ़ गई है, खुद तो वो जो भी है वो तो है ही, उसका 178% मतलब कि 278% हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब वो राशि पहले 100 रुपये थी, तो अब वो क्या हो चुकी है 278। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर ये 278 रुपये की राशि हो चुकी है, ध्यान रखना 178% अगर बढ़ रही है तो मतलब 100 में तुम्हें जोड़ना पड़ेगा 178 को। तो कह रहा है कि 6 वर्ष कितना समय ले लिया इसने, 6 ईयर्स का टाइम ले लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 तो पहले था ही और 178 बढ़ा है। तो अगर 178 बढ़ा है तो कितने साल में बढ़ा है, 6 साल में। अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ तो 6 दूनी 12, कितना बचेगा आपका 5, 58 हो जाएगा। तो 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54। ठीक है, फिर 4 बचेगा, 4/6, तो 4/6 को मैं लिख सकता हूँ 2/3। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि 100 पे जो भी वैल्यू बढ़ रही है 1 साल की, ठीक है ना, तो आपकी वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 78/6 ही मान लेते हैं, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 78/6 जो है आपका पर ईयर बढ़ रहा है। भाई 178 6 साल में बढ़ रहा है ना, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है 178/6। ठीक है, तो आपका परसेंट फॉर्म में भी इतना ही रहेगा। तो क्या कहता है कि उसी दर से 12,000 की राशि 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। एक बात बताऊँ, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये 178/6 है, ये 1 साल में बढ़ रहा है ना, कितने में से बढ़ रहा है 100 में से, अब गुणा 100, तो ध्यान दोगे 100 से 100 तो कट ही गया, बात वही आ गई है ना। तो ये 100 का जो भी परसेंट होता है ना, जितना भी मतलब बढ़ता है वही उसका जो है परसेंट कहलाता है। तो मैं इसको 178/6% भी बोल सकता हूँ, चाहे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो जो मैंने यहाँ पे बताया है, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे रखना चाहता हूँ, इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, 12,000 रुपये की राशि है, कितने की है 12,000 की। तो 12,000 की राशि पे परसेंट का ब्याज कितना है बेटे 178/6, तो बटे 6 तो नीचे आ जाएगा 100 के साथ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका टाइम कितने साल का है बेटे
ये कह रहा है 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अब ये 12,000 की राशि का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से साधारण ब्याज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो एक बात बताऊँ, ये मैंने 178/6 क्यों लिखा, 29 होल 2/3 को भी अगर आप गुणा करोगे ना तो आपकी यही वैल्यू आएगी, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ से देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 छिक्का 12, 60 ये हो जाएगा, ठीक है ना, 120 का। तो देखो 60 को अगर 178 से गुणा करोगे ना तो आपका ब्याज निकल जाएगा 3 वर्षों का। देखो क्या हो जाएगा, जीरो तो एज रहेगा, तो 6 की गुणा करते हैं 8 से, 6 8 48 का 8 कैरी 4 और 6 7 42 और 4 46 का 6 कैरी 4 और 6 कम 6 4 10। तो देखो 10,680 रुपये आ गया है। तो साधारण ब्याज इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। कहता है किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह का साधारण ब्याज उसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज से 250 रुपये अधिक है, वह राशि क्या है। एक बात बताओ, क्या कहता है कि जो 6% कोई राशि है, हमें क्या पता क्या है, मैंने मान लिया वो राशि x रुपये की है। कह रहा है इसका 6% वार्षिक दर, देखो 6% हो गया, 14 माह की बात कर रहा है, 14 हो गया बटे 100, ठीक है। लेकिन जब ये माह की बात करता है तो हम इसको हमेशा ईयर में लेके चलते हैं। वार्षिक दर है ना, दर वार्षिक लग रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बटे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 14/12 जो होगा वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। मतलब कि आपके बात समझ में आ गई होगी। हमको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए माह की वैल्यू को 12 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब दूसरी वैल्यू क्या कहता है कि इसी रुपए पे, ठीक है ना, कोई राशि है, उसी राशि पर 8% अगर वार्षिक दर दे रहा है और 8 माह की बात करता है तो यहाँ पे भी अपॉन में 100 होता है और यहाँ भी माह को ईयर में करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों साइड ईयर में हो चुका है, बट वो कह क्या रहा है कि जो 14 माह का जो ब्याज है ना, साधारण ब्याज, उसी राशि पे 8 माह के साधारण ब्याज से 250 अधिक है। ये वाला 250 अधिक है ब्याज, तो मैं अगर इसमें जोड़ दूँ 250 तो दोनों बराबर हो जाएंगे। या तो एक काम करते तुम, जो ये अधिक था पहला वाला, इसमें तुम 250 माइनस कर देते तब भी बराबर हो जाते। तो ये इक्वेशन को जो है हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बेटे यहाँ पे एक बात बताऊँ, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये आपका 1200 जो है ना, बोथ साइड नीचे जो है, इस x की वैल्यू को मैं, इस वाले x की वैल्यू को मैं इधर ले आऊँगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आपका x तो आपका कॉमन है ही, और अपॉन में 1200 भी कॉमन हो जाएगा। तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे 14 छिका कितना होता है, 14 पंजे 70, 14 छिका 84, ठीक है। 84 में से, और ये 8 8 64 माइनस हो जाएगा, अब बाकी से आपका कॉमन में है ही, बराबर 250 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो देखो 84 में से अगर 64 माइनस करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 20x/1200, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा आपका 250 के। तो देखो 20 का 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 2 से काट दो, ये हो जाएगा बेटे 600, ठीक है। तो 600 की 25 से गुणा कर दोगे ना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो देखो मैं इसकी 600 की 25 से गुणा कर देता हूँ, ऊपर यहाँ देख लेना बेटे। तो यहाँ पे देखो 600 की अगर मैं 25 से गुणा करूँ तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 जीरो तो आपका एज इट इज रहेगा, और 25 का कितना होता है 150। तो 15,000 रुपये का जो है आपका वह राशि है, जिसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3,000 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समय में 900 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। पुनः 4,000 रुपये की राशि पर उतने ही समय में किस दर से 1,600 रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। एक बात बताओ, कह रहा है कि 3,000 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समय में 900 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं, किसी निश्चित समय में। तो एक बात बताओ, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि 3,000 रुपये थे, ठीक है। इसका 6% का साधारण ब्याज है और मुझे नहीं पता कितना समय ले रहा है, मैं मान लेता हूँ कि t टाइम ले रहा है, ठीक है, और बटे 100, ठीक है। तो वो 900 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं, तो ये 900 रुपये का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल दूंगा और समय निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहीं पे कट गया सीधा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 30 का 0 से ये 0 कट जाएगा सामने, और 3 यहीं 9, 30 तो यहीं आ गया, और 6 पंजे 30, तो डायरेक्ट t बराबर 5 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है ना। 5 ईयर्स आपका आ गया ना समय। तो 5 साल में क्या हुआ है कि 3,000 की जो राशि है वो 6% वार्षिक ब्याज दर से वो 900 रुपये हो गए, ठीक है, 5 साल में। तो पुनः 4,000 रुपये की राशि उतने ही समय में, ठीक है, किस दर से 1,600 रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। तो एक बात बताओ, अब दर पूछ रहा है वो, ठीक है ना, 4,000 की राशि, तो 4,000 रुपये की राशि पर
4000 गुणा दर हमें निकालना है, आर निकालना है, टाइम तुमको 5 साल दे ही रखा है, अब बटे 100, है ना। तो ये कह रहा है कि कितने रुपये, 1600 रुपये ब्याज के बराबर बता रहा है। तो ये हमारा SI जो है इसके 1600 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले 2 जीरो से ये सामने ये सामने नहीं कटेगा, ये तो नीचे है ना, ऊपर वाला कटेगा। ठीक है, तो आपका बचेगा बेटे R बराबर 1600 बटे में ये हो जाएगा बेटे आपका 40 गुणा 5, 4 पंजे 20, 200। ठीक है, तो 200 अट्ठे 1600, तो 8% का ब्याज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ बेटे क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स।